नमस्कार दोस्तों इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशन है ये बहुत ज्यादा हॉल्टेड है। फिलहाल की कंडीशन में डिप्लोमेटिक कॉल आउट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जस्टिन ट्रूडो इनफ्रीक्वेंटली और फ्रीक्वेंटली दोस्तों इंडिया को अक्यूज करते रहते हैं, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे इंडियन रॉ हो, वो कंटिन्यू अक्यूज करते हैं कि जो निज्जर जो कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर है और साथ ही साथ में इंडिया के द्वारा जिसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा चुका था दोस्तों, उसकी हत्या में इंडियन रॉ का हाथ है। वो कंटिन्यू ये बोलते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों जस्टिन ट्रूडो को और कनाडा को सपोर्ट मिलता है फाइव आइज का इंडिया के अगेंस्ट में बोलने के लिए। अब दोस्तों फाइव आइज अलायंस क्या है ये जानना जरूरी है। दोस्तों ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके और न्यूजीलैंड है। दोस्तों ये सभी एक दूसरे को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं जब जरूरत पड़ती है तब। और दोस्तों ये जो ग्रुप है ये सपोर्ट लेता है या फिर ये बनाया गया था यूएस यूके एग्रीमेंट से, जो कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए बनाया गया था। अब दोस्तों यही फाइव आइज बढ़कर 9 आइज भी हो गया और बढ़कर ये 14 आइज भी हो गया, जिसमें कई और कंट्रीज इंक्लूडिंग है। अब दोस्तों इस तरह से जो डिप्लोमेटिक फॉल आउट्स हुए ये और ज्यादा तब बढ़ गए इंडिया और कनाडा दोनों ही के द्वारा एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया और दोस्तों कनाडा के द्वारा वियना कन्वेंशन को रिवोक किया गया, जिसमें कनाडा ये कह रहा है, जिसके थ्रू ये कनाडा आरोप लगा रहा है कि हमारे सिटीजन्स जो इंडिया में रहते हैं उन्हें और हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ को इंडिया से खतरा है और उन्हें सेफ्टी मिलनी चाहिए। ये वियना कन्वेंशन के तहत कनाडा के द्वारा दोस्तों कहा जा रहा है। अब ये रिलेशन इतने ज्यादा हॉल्टेड हैं तो इसे समझना होगा कि फिलहाल तक दोनों देशों के बीच में क्या रिलेशन रहे हैं और आगे क्या रिलेशंस हो सकते हैं दोस्तों। तो इंडिया और कनाडा के बीच में दोस्तों पॉलिटिकल रिलेशंस 1947 में स्टार्ट हुए थे, जब दोनों ही देशों के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज 1947 में बने थे। और जिस समय से दोनों ही देश एक दूसरे के रूल ऑफ लॉ को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को और साथ ही साथ में ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते आ रहे हैं। दोस्तों दोनों ही देश कोलैबोरेट करते हैं कई सारे मल्टीलैटरल फोरम्स में, जैसे कि कॉमनवेल्थ में, यूनाइटेड नेशंस में, G20 में एक्सेट्रा। अब दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस भी अब तक काफी ज्यादा ठीक ठाक चल रहे थे, जैसे कि $9 बिलियन का ट्रेड दोनों देशों के बीच में होता है। और साथ ही साथ में जो कनाडा है दोस्तों वो 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है इंडिया में। दोस्तों इसके अलावा दोनों ही देशों के बीच में अब तक नेगोशिएशंस ऑनगोइंग थे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके चलते इंडिया और कनाडा दोनों ही के बीच में दोस्तों अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाता तो ट्रेड रिलेशन बहुत इंप्रूव हो जाते दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा एजुकेशनल फ्रंट्स पर भी कोलैबोरेशन दोनों देशों के बीच में अच्छे हैं, क्योंकि दोनों ही देश जॉइंट रिसर्च कंडक्ट करते हैं हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में। साथ ही साथ में दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी 2010 में साइन हुआ था। साथ ही साथ में दोस्तों कैनेडियन स्पेस एजेंसी और इसरो दोनों कोलैबोरेट करते हैं कई फ्रंट्स पर। और उसके साथ साथ में इंडिया की इसरो के द्वारा जो कैनेडियन सैटेलाइट्स हैं उनके सक्सेसफुल लॉन्च में भी काफी ज्यादा मदद की गई है अब तक दोस्तों। डायस्पोरा लेवल पर भी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जो कि दोनों देशों के बीच में कल्चरल लिंकेजेस को भी प्रमोट करती है। जैसे कि दोस्तों कनाडा में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा रहता है करीबन 5.75 मिलियन का, जिसमें 1 मिलियन तो दोस्तों एनआरआईज हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कनाडा है उसमें जितने फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं उसके 40% दोस्तों इंडियंस हैं। तो कनाडा में डायस्पोरा इंडिया का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों ये जो डायस्पोरा कनेक्टिविटी है ये हमारे कल्चरल लिंकेजेस को, एजुकेशनल लिंकेजेस को, इकोनॉमिक लिंकेजेस को प्रमोट करती है दोस्तों। इसके साथ साथ में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी दोनों ही देशों का है दोस्तों, जैसे कि इंडिया और कनाडा दोनों ही सपोर्ट करते हैं फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक को। इंडिया इसलिए सपोर्ट भी करता है कनाडा की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को। और साथ ही साथ में दोस्तों दोनों ही देश इस बात को मानते हैं कि जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है वो भी होनी चाहिए, टेररिज्म खत्म होना चाहिए, रीजनल स्टेबिलिटी इंडो पैसिफिक रीजन में होनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे लेवल पर दोनों ही देश एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन आज ये प्रॉब्लम है जहां पर दोनों ही देश डिप्लोमेटिक फॉल आउट होने की वजह से और इस तरह से स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो खालिस्तानी इशू की वजह से और जस्टिन ट्रूडो की कहीं ना कहीं जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसकी वजह से आज इंडिया और कनाडा के रिलेशन बहुत ज्यादा लो फेज में आ गए हैं दोस्तों। और इसके बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस इन फ्यूचर इन दोनों ही देशों को फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों के एलीज सेम है और सारे के सारे G20 और G7 कंट्रीज दोस्तों।